हाय दोस्तों, मैं अनिल जैन कोचिंग क्लासेस हथुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अभाज्य संख्या निकालने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इससे पहले हम अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे या एक से कटे। यानी कि मान लीजिए 3 है, ये 3 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि जिसमें खुद से ही भाग जाए या 1 से भाग जाए, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 5, 7, 11 और भी संख्याएं होती है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं या इसमें स्वयं से भाग जाता है या 1 से भाग जाता है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब चलते हैं सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या होती क्या है, ध्यान से समझिएगा। सहअभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है, वह क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जिनका HCF 1 होता है वह क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 और 3, इन दोनों का HCF निकालते हैं। देखो 2 और 3 का HCF निकालते कितना आएगा? देखो 2 के गुणनखंड करते हैं 2 गुणित 1 बनता है, और 3 के गुणनखंड करते कितना बनता है? 3 गुणित 1 बनता है। तो इन दोनों में जो कॉमन आता है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है अपने पास? 1 आ रहा है। देखो यहाँ पर इस जोड़े में भी 1 कॉमन है, इस जोड़े में भी 1 कॉमन, यानी दोनों में जो मिल रहा है वो अपना क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में तो आप जानते होंगे। जो संख्या स्वयं से कट जाए और अन्य दूसरी संख्या से भी कट जाए वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं 12 लेता हूं। अब देखो 12 में 12 कहाँ कैसे कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। यानी कि ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो खुद से और अन्य दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब समझिएगा ध्यान से, मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक क्या है? अभाज्य संख्या ज्ञात करने वाली ट्रिक है। अब इससे कैसे पता करेंगे कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? तो मान लीजिए मैं लेता हूं 11। अब अपने को पता करना है कि 11 भाज्य है या अभाज्य है। वैसे अपन जानते हैं 11 अभाज्य संख्या है, पर पता करते तो देखो कैसी ट्रिक है। क्या करते हैं इसके लिए? क्या करेंगे? +1 करेंगे इधर, और इधर क्या करेंगे? -1 करेंगे। तो देखो +1 यानी कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या करते हैं? 6 से भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं? दोनों में 6 से भाग लगा देते हैं। ये या ये, इन दोनों में से कोई सी भी संख्या अगर 6 से कट जाती है यानी कि वो क्या रहेगी? एक अभाज्य संख्या रहेगी। तो देखो 6 एकम 6, 6 दूना 12, ये संख्या 6 से कट रही है, यानी ये क्या है? अभाज्य संख्या। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। ओके। अब मान लीजिए मैं कुछ और संख्या लेता हूं, 811 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 811। आप बड़ी से बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 811 ले रहा हूं, देखिए इसमें भी क्या करूंगा? +1 कर देता हूं और -1 कर देता हूं। तो +1 यानी कितना हो जाएगा? 812 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 810 हो जाएगा। देखो 6 से भाग लगाता हूं दोनों में, 6 एकम 6, ओके, 6 एकम 6, बचा कितना? 2 बच रहा है, ठीक है। तो 6 तिया 18 होता है, ये 6 तिया 18। अब कितना बच रहा है उसके बाद यहाँ पर? अब यहाँ पर बच रहा है अपने पास 3 बच रहा है। कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, ठीक है। तो देखो 3 32 हो गया, तो 6 तिया पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 बच जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। अब नीचे वाला आ जाइए, 6 एकम 6, बचा कितना? 2, 6 तिया 18। अब 3 बच रहा है, यानी कि 3 पूरा 30 हो जाएगा, तो 6 5 30, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ओके। इसी प्रकार हम अन्य संख्याएं भी आसानी से निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य और कौन संख्या अभाज्य है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक करिए एवं सब्सक्राइब करिए तथा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।